है जो गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो पढ़िए। कभी कभी देखिए एमसीक्यू में भी कुछ अलग फैक्ट आपको मिले तो उसको नोट्स में शामिल किया करो दोस्त, है ना। गरबा, ये तो भैया आपका गुजरात का, ये गया गुजरात, डांडी मार देता है कोई भी गरीब आदमी को। विदेशिया कहाँ का बताया था, या बिहार का। विदेश से बिहार करके लाए हो भैया, विदेश से बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। गुजरात का टिप्पानी है, बिल्कुल है टिप्पानी। फाग हो गया हरियाणा का, धीमसा आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हो गया, धमाल कहाँ पे होता है, हरियाणा में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। महाराष्ट्र का गिद्दा है क्या, झूमर है क्या, बीहू है, लावणी है। हार ला नहीं तो तमाशा कर दूंगी। ला मतलब लावणी और तमाशा, लावणी और तमाशा ये आपका म्यूजिक फॉर्म भी है महाराष्ट्र की, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे म्यूजिक को, और म्यूजिक में हम क्या पढ़ेंगे कल। म्यूजिक के बारे में एक तो हम आपका सबसे पहले, इसमें बहुत सारी कैटेगरी होंगे। इसमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बहुत अधिक जानकारी नहीं देंगे क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की आंतरिक जानकारी जो पूछी जाती है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। ऐसे इधर इधर उधर की बेवजह के नाम सनाप चीजों को नहीं पढ़ेंगे। फिर हम इसमें पढ़ेंगे म्यूजिक को, हिंदुस्तानी म्यूजिक के जो टाइप होते हैं, कर्नाटक म्यूजिक के जो टाइप होते हैं, और फिर किस स्टेट का कौन सा म्यूजिक होता है, तो ये हमको पढ़ना है। ओके बॉस। तो कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है, तो गोवा का घूमुरा, ये कहाँ के, उड़ीसा, घूमती बहुत है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है। रऊफ कहाँ का है, जम्मू और कश्मीर का, जम्मू और कश्मीर का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन केरल में सबसे लोकप्रिय ईसाई नृत्य और कला रूप है, और है मार्गम कली, ठीक है। हमारा मार्ग ईसाइयों से अलग है, ऐसे। कुम्मी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया था। कुम्मी तमिलनाडु का है। कहाँ का है कुम्मी, कुम्मी तमिलनाडु का है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से मध्य प्रदेश राज्य से कौन सा संबंधित नहीं है। ज्वारा है, हाँ जी। मटकी में ज्वारी, मध्य में बात हुई थी, फूल पत्ती बनी हुई थी उस पर। लाहो, लाहो कहाँ का है, लाहो मेघालय का है। नोंगक्रेम था जहाँ का, डोर से गाटा था, कोच था जहाँ का, राभा था। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को छत्तीसगढ़ में तोता नृत्य के नाम से जाना जाता है। सुवा को। इसमें महिलाएं तोते की तरह नाचती हैं, ठीक है। महिलाएं कैसे नाचती हैं, तोते की तरह। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये आपको हम देंगे आपका होमवर्क का क्वेश्चन। क्लास समझ में आई, तैयारी बस अच्छी करते चलिए साथी, ठीक है। और जब हम धीरे धीरे क्या होंगे, इन क्लासेस को खत्म कर लेंगे, इसके बाद में हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे। 20 लेक्चर्स हम उसके भी देंगे आपको 20 क्लासेस में, या थोड़ा ज्यादा कम भी हो सकता है। पढ़ाएंगे उसको कंप्लीट ही, है ना, अच्छे से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई इश्यू ना आए। उन साथियों को जिनको कोई भी पैसे की परेशानी है चीजों को पढ़ने के लिए, ताकि उनको कोई समस्या ना आए पढ़ने में, इसी बात के लिए नायक फाउंडेशन बैच है। लेकिन साथ ही जरूरत होगी आप सबको एक धैर्य रखने की, और उस टीम को बहुत ऊर्जा देने की जो टीम इसको आपके लिए प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि साथ ही इसमें शायद कैमरे के पीछे आपको लगता होगा कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसमें बेहद मेहनत लगती है, इसमें बेहद योजनाएं लगती हैं, और निरंतर वही हौसला बना रहे और वही हौसला आगे जाए, ठीक है। तो अच्छा काम जब अप्रिसिएट किया जाता है, अगर लोग अच्छे काम को सराहेंगे तो सब लोग अच्छा ही काम करेंगे। आजकल की इंस्टाग्राम की दुनिया पर आपको यही सीखना चाहिए कि अगर लोग अच्छे कामों को बहुत ज्यादा पसंद करते तो लोग अच्छे ही काम करते। लेकिन लोग अच्छे कार्यों को पसंद करने की बजाय जब मस्ती और गलत कार्यों को करने लग जाते हैं। आजकल के लोग, आप जानते हैं कि जो बहुत सारे लोग होते हैं सोशल मीडिया पर, उनको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। ये वर्ड जानते हो आप, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का मतलब आप समझते हैं, जो किसी चीज के लिए किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, और इन्फ्लुएंस करने के पीछे तथ्य ये होना चाहिए कि वो चीजें सही हों। जो लोग पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं इस दुनिया में, वो सच्चे इन्फ्लुएंसर हैं। जो लोग पेड़ लगा रहे हैं वो सच्चे इन्फ्लुएंसर है। इस धरती को बचाने के लिए, इस कल्चर को बचाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो सच्चे इन्फ्लुएंसर हैं। चाहे मिट्टी को बचा रहे हो, चाहे तालाबों को बचा रहे हो, चाहे स्वच्छता कार्यक्रम चला रहे हो, ठीक है, वो इन्फ्लुएंसर है। इस देश को जो लोग साफ कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, वो इन्फ्लुएंसर है। तो मतलब था ये ना कि दुनिया ने क्या रुख दिया, तो सब लोग उसी ट्रैक पे चले कि भाई फेमस होने का रास्ता इधर से ही है, फेमस होने का तरीका इधर से ही है। नहीं तो लोगों की जिम्मेदारी, समाज की, इस देश की जिम्मेदारी ये थी कि जो गलत एक्ट्स थे उनको आगे ना बढ़ने दिया जाता, है ना।
और अच्छे कार्यों को पसंद किया जाता है तो वो अच्छे कार्य सब लोग करते हैं। जैसे मान के चलिए कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई डोनेशन का वीडियो बनाता है दान करने का, वो अच्छी चीज है। मुझसे किसी ने प्रश्न किया था कि इसके बारे में कहा जाता है दान तो गुप्त होना चाहिए, अच्छी चीज नहीं है। अब मैंने उनसे कहा था कि ठीक है, कम से कम कोई इन्फ्लुएंस होता है, अगर उसको देख के कोई बेशक देख के ही वीडियो बनाने के लिए अच्छा काम कर रहा है, एट द लास्ट तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसकी तो प्राप्ति हो ही रही है ना। किसी के पास खाना तो पहुंच ही रहा है ना, उस जरूरतमंद के पास भोजन वस्त्र तो पहुंच ही रहा है ना, चाहे वीडियो के लिए ही हो। वो कम से कम एटलीस्ट एक अच्छा काम है। समझ पा रहे हैं? तो ये होमवर्क का आंसर लिखना भाई साहब ना भूलें। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में, जो कि होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, और इसमें बहुत प्रयास लगता है। और आप जब हर रोज खुद के ऊपर काम करोगे, मैं आपसे सिर्फ एक संदेश देता हूँ हमेशा, मल्टी पर्सनैलिटी आपको नहीं होना है। जैसे आप हैं वैसे ही रहना है, अपने व्यवहार को आपको बदलना नहीं है। ना कमजोर के सामने, ना ताकतवर के सामने, ना आपको मम्मी पापा के सामने। लड़के फोन पे गिड़गिड़ा रहे हैं, लड़कियों के सामने रो रहे हैं, माँ बाप के सामने उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मल्टी पर्सनालिटी का शिकार नहीं बनिए। एक अपना व्यवहार चुनिए और उसी एक व्यवहार पर फिर अपना जीवन बिताइए, तो चीजें आसान होंगी, हल होंगी, और आप एक बेहतर जिंदगी जियोगे। एकदम सत्य बात है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।